सिंहासन क्या है? ने एक पैसा बढ़ा, चांदी का पत्ता जड़वा लिया, चांदी के सिंहासन हो गए। सोने का पानी चढ़वा दिया तो सोने का सिंहासन हो गया। ये सब झूठे सिंहासन है। आचार्य चरण करें श्वेत सिंहासन। ये श्वेत सिंहासन क्या है? क्या है श्वेत सिंहासन? भंडारी जी बोलो। जब भ्रूचरी मुद्रा का साधन करते करते साधक ध्यान करता है तो क्रमशः पांचों तत्वों के अलग अलग रंग उसको यहाँ दिखाई पड़ते हैं, और अंत में जो शुभ्र प्रकाश आता है उसी को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। वह ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होने के बाद फिर वो हटती नहीं है। जब उस अवस्था में ध्यान सिद्ध हो जाता है तो श्वेत सिंहासन वही सिंहासन है, और उसी तेजोमय स्वरूप में श्री ठाकुर जी का अनुभव होता है। हम क्या कहें? हम केवल आप लोगों को विश्वास दृढ़ करने के लिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। रुदायन गांव में महाराज जी ने हमको कुछ बताया, कहा बच्चा ये मार्ग है वहां तक पहुंचने का। साधन की कोई बात महाराज जी ने एकांत में बताई और हम ही कथा कह रहे थे। गर्मी का समय था, गांव में बिजली थी नहीं, तो छत पे सोना मजबूरी समझ लो, और उसमें भी हाथ का पंखा, ज़्यादा गर्मी लगे तो हाथ का पंखा चला लो। तो रुदायन की छत पे सो रहे थे, ने नींद लगी होगी कि महाराज जी स्वप्न में पधारे। पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज जी वहीं थे उस समय। धूना घर में महाराज जी का आसन था। जैसे आए, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण, ऐसे बोलते थे महाराज। तो महाराज जी का स्वर है। स्वप्न में प्रणाम किया, बोले रे हमने तुमको कुछ बताया था, इसलिए बताया था कि तुम पड़े पड़े सो रहे हो। साधन करो, साधन करो। हमने कैसे बैठना बताया था, वैसे ही बैठो, वैसे ही ध्यान करो। जो आ गया तो हम स्वप्न में ही जैसे उन्होंने कहा था वैसे बैठ गए ध्यान में। बोले कुछ दिखता है? भ्रूचरी लगाओ, लगा लिया। दिखता? हमने नहीं दिखता है। और मन को क्या करो? दिखता? हमने नहीं दिखता है। फिर उन्होंने ऐसे छुआ स्वप्न में, तो बोले ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है। सारे तत्वों के पृथक पृथक रंग दिखा दिए, 5 तत्वों के। इसके बाद एक विलक्षण प्रकाश हुआ। बोले ये सनातन ब्रह्म ज्योति है। इसी को योगी लोग आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इस ज्योति के दर्शन से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी को ज्ञानाग्नि कहते। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा। बस योगी लोग यहीं तक जाते हैं। स्वप्न की बात है, जागृत की बात नहीं। अब हम भी विचित्र। हमने कहा महाराज जी हमको तो केवल उजेला नहीं देखना है, हमको तो आप ठाकुर जी के दर्शन कराएं तो अच्छा है। तो बोले प्रकाश किसी प्रकाशी का होता है, इसी के बीच में ठाकुर जी हैं, ध्यान करो देखो। तो जैसे ही वृत्ति को एकाग्र किया, हमारे गुरुजन बैठे इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल अनुभूति हुई। उस प्रकाश पुंज के मध्य में एक छोटी सी मुरली लेकर, एक छोटी सी बेणी में मोर पंख लगाए हुए बालकृष्ण नृत्य कर रहे हैं। उस आनंद को कह नहीं सकते हैं। इसके बाद जगे हम, जब जगे तो हमने क्या देखा कि जिस आसन पर महाराज जी ने बैठना सिखाया था वही आसन हमारा लगा हुआ था और मुद्रा भी वही लगी हुई थी। अब हम यह नहीं समझ पाए कि ये स्वप्न था कि महाराज जी ने सूक्ष्म देह से आके कृपा की। क्या किया? हमारे दिमाग ही काम नहीं किया। हम सवेरे के 4 बज रहे थे, वहाँ एक महात्मा थे, वो 4 बजे शंख बजाते थे। तो हम स्नान करके महाराज जी के पास धूना में गए, ये बताने कि आज रात को कुछ ऐसा हुआ।
हमको सवेरे सवेरे कुछ बोलना नहीं, जाओ अपना भजन करो, भजन करो, भजन करो। साधन करोगे तो बहुत कुछ दिखेगा, साधन नहीं करोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। जाओ भजन करो, भजन करो। बोलने ही नहीं दिया। जैसे वे सब कुछ दे, माने उन्होंने ही कृपा करके अनुभव कराए। यही है श्वेत सिंहासन। हमारे यहाँ कहते महाराज जी, ये श्री युगलवर श्यामा श्याम क्या है? नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्यामा श्याम क्या है? बोले एक ज्योति रभु द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति सनातन काल से नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति के रूप में वृंदावन में और रसिकों के हृदय कुंज में विहार रही है। यही है श्वेत सिंहासन।